डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। इसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं। अब जैसे हम कंसीडर करते हैं, नेचुरल नंबर्स कंसीडर करते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब देखिए फर्स्ट नंबर इसमें क्या है 1। इसमें हम क्या ऐड करें कि 2 आएगा, 2 आए, या 2 में क्या ऐड करेंगे 3 आए, 3 में क्या ऐड करेंगे 4 आए, 4 में क्या ऐड करेंगे 5 आए। अब देखो 1 में हम क्या ऐड करते हैं 1 तो क्या आ गया 2, 2 में फिर 1 ऐड किया तो क्या आ गया 3, 3 में फिर 1 ऐड किया क्या आ गया 4, 4 में 1 ऐड किया क्या आ गया 5। यानी एक इक्वल कांस्टेंट नंबर जो है हम ऐड करते जा रहे हैं, तो नेक्स्ट नंबर जो है हमारे पास आता जा रहा है। तो ये एक हमारे पास नंबर की सीरीज बनती है या सीक्वेंस बनता है, इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसके बाद मान लीजिए हमारे पास ये 1 है, 1 में 1 के बाद 3 5 7 9 हमने ये और नंबर्स लिख लिए। अब 1 में हम क्या ऐड करें कि 3 आएगा, 2 ऐड करके 3 आएगा। फिर 3 में क्या ऐड करें 2, 2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 5 में फिर 2 ऐड करेंगे 7 आएगा, 7 में फिर 2 ऐड करेंगे 9 आएगा, फिर 9 में 2 ऐड करेंगे 11 आएगा एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये हमारे पास एक सीक्वेंस बनता है नंबर्स का। इसको भी हम क्या बोलते हैं एपी बोलते हैं। या जैसे नंबर्स हैं 3 3 3 3 एंड सो ऑन। तो 3 में क्या ऐड करेंगे कि 3 आए, 0 ऐड करेंगे, फिर 3 में क्या ऐड किया 0, फिर 3 आ गया, फिर 0 ऐड किया 3 आ गया एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये हमारे पास एक नंबर ऑफ सीरीज बनती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं एपी बोलते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ से। मान लो मैंने एक जॉब स्टार्ट की, मेरा फर्स्ट मंथली ये जो इन मेरी सैलरी है वो 5000 है। हर साल मेरी सैलरी में एक इंक्रीमेंट लगता है 1000 का। तो नेक्स्ट ईयर मेरी सैलरी क्या होगी 6000। 1000 ऐड कर दिया हमने, फिर उसमें फिर 1000 ऐड करेंगे, यानी नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर भी वही इंक्रीमेंट है 1000 का। तो नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर में क्या हो जाएगी मेरी सैलरी 7000। फिर 1000 इंक्रीमेंट ऐड किया तो नेक्स्ट ईयर में कितनी हो जाएगी 8000 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये हमारे पास रियल लाइफ के एग्जांपल हैं। और भी एग्जांपल ले सकते हैं। क्रिकेट मैच है, अब जैसे 2020 मैच होता है, तो 2020 मैच T20 मैच में क्या होता है। अब जैसे T20 मैच में देखो 20 ओवर्स का गेम होता है। फर्स्ट ओवर, सेकंड ओवर, थर्ड ओवर, फोर्थ ओवर एंड सो ऑन। लास्ट में कौन सा होता है 20th ओवर। अब फर्स्ट ओवर में कितनी बॉल जो है वो फेंकी जाती हैं 6। नेक्स्ट ओवर में 6 में देखो नेक्स्ट ओवर में कितनी हो जाएंगी वो 12 हो जाएंगी। नेक्स्ट ओवर में कितनी हो जाएंगी 18 हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट ओवर में कितनी हो जाएंगी 24 हो जाएंगी। फिर लास्ट जो 20th ओवर है इसमें कितनी हो जाएंगी 120 हो जाएंगी, यानी 20। अब इसमें देखिए क्या ऐड हुआ 6 में कि 12 आया, हमारे पास 12 बॉल आई, यानी नेक्स्ट ओवर में 6 प्लस करी। फिर इसमें भी 6 ऐड हुई, फिर इसमें भी 6 ऐड हुई, तो एंड सो ऑन। और लास्ट में कितनी बॉल्स आ गई 20th ओवर में 120, यानी 20 ओवर का मैच था हमारा, और कितनी बॉल फेंकी हैं 120। तो इसमें भी एक फिक्स टर्म को हमने ऐड किया है। इसमें भी हमने क्या किया है एक फिक्स टर्म को ऐड किया है। तो अब देखिए क्या बनता है, ये एक नंबर ऑफ सीरीज बनती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं एपी बोलते हैं। तो अब देखो ए प्रोग्रेशन इन विच ए कांस्टेंट इज एडेड टू ईच टर्म इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द नेक्स्ट टर्म। तो एक प्रोग्रेशन तभी बनती है जब हम एक कांस्टेंट टर्म ऐड करते हैं हर टर्म में नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करने के लिए। अब जैसे वही है 1 में 1 ऐड किया तो 2 आया, 2 में 1 ऐड किया तो 3 आया, 3 में 1 ऐड किया तो 4 आया। तो इस तरह से ये कांस्टेंट टर्म को हम ऐड करते जा रहे हैं और नेक्स्ट टर्म क्या है ऑब्टेन होती जा रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं एपी बोलते हैं। और ईच नंबर जो होता है, अब जैसे ये है इसको हम टर्म बोलेंगे। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म। ऐसे इसमें ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। तो ईच नंबर को हम क्या बोलेंगे टर्म बोलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं टर्म। और जो ये फिक्स्ड नंबर हमने इसके अंदर ऐड किया है, इस फिक्स्ड नंबर को क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस।
क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब देखिए इनमें सब में पॉजिटिव है, ये यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ पे देखो जीरो है, जीरो ऐड किया, थ्री में जीरो ऐड किया तो थ्री नेक्स्ट टर्म आ गई, फिर जीरो ऐड किया नेक्स्ट टर्म आ गई, फिर जीरो ऐड किया नेक्स्ट टर्म आ गई। ये नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे हो सकता है, मान लो मेरे पास 100 रुपीज़ हैं, 100 रुपीज़ है, मैंने एक बच्चे को 20 रुपीज़ जो है इसमें से दे दी, तो मेरे पास कितने बचे, 80 रुपीज़ बचे। फिर इसमें से 20 रुपीज़ दे दिए, मेरे पास कितने बचे, 60 रुपीज़ बचे। तो ये 20 जो है हम सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं इसमें से, तो ये हमारे पास नेगेटिव, देखिए फिक्स्ड नंबर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। फिर मैंने क्या किया, 20 रुपीज़ एक और बच्चे को दे दिए, तो मेरे पास कितने रह गए, 40। फिर एक और बच्चे को दे दिए मैंने। तो ये फिक्स टर्म जो हम सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, तो ये भी हमारे पास, ये भी कॉमन डिफरेंस है। तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी अब, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रेसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। तो अब देखिए 6 में हमने एक फिक्स नंबर को ऐड किया है, 6 को, तो 12 आ गया। फिर 12 में फिर 6 को ऐड किया है तो 18, 18 में फिर 6 को ऐड किया है तो 24 एंड सो ऑन। तो इस तरह से फर्स्ट ओवर में देखिए 6 बॉल फेंक दी, सेकंड ओवर में कितनी फेंक दी, 12 बॉल्स, थर्ड ओवर में कितनी फेंक दी, 18 बॉल्स, फोर्थ ओवर में कितनी फेंक दी, 24 बॉल्स, और 20 ओवर के बाद कितनी फेंक दी, 120 बॉल्स। तो ये फिक्स टर्म एक ऐड करी है। तो ये जो सीरीज बनी है, इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसके बाद आता है फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी क्या होता है, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिन नंबर्स को, जिस सीरीज को हम काउंट कर सकते हैं, जैसे मान लो 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म्स, यानी ये 10 तक दिया हुआ है, तो इसको हम फाइनाइट एपी बोलेंगे। और एक होता है इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी को हम, जो अनकाउंटेबल होती हैं उनको हम, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट एपी। जिनको काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट एपी, और जिनको हम काउंट कर सकते हैं, एक फिक्स नंबर दिया होता है, तो उसको हम फाइनाइट एपी बोलते हैं। इसके बाद आता है, अब जैसे हमें एक नंबर दिया, एक सीरीज दी है, मान लो इवन नंबर दे दिए 2 4 6 8 एंड सो ऑन अप टू 20, तो ये फाइनाइट हमें एपी दे दिया। तो अब देखिए इस नंबर को हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे, इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, 2। अब इसके बाद इसमें क्या ऐड किया हमने, इसमें क्या ऐड किया है कि 4 आया, 2 ऐड किया है। फिर 4 में क्या ऐड किया है कि 6 आया, 2 ऐड किया। तो इसमें क्या ऐड किया हमने, 2 ऐड किया, तो 8 आ गया। तो 8 में 2 ऐड करेंगे 10, 10 में 2 ऐड करेंगे 12 एंड सो ऑन। तो ये 20 तक है हमारे पास। तो ये जो हमारे पास हमने जो फिक्स नंबर ऐड किया है, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस। तो इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भी कितना है हमारे पास, 2 है। तो अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, 2। फर्स्ट टर्म a1, इसको हम a1 से लिखेंगे, फर्स्ट टर्म है ये, यानी a इज इक्वल टू 2। फिर सेकंड टर्म जो आई है हमारे पास, a प्लस कॉमन डिफरेंस d, यानी 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4, यानी ये a प्लस d। फिर थर्ड टर्म हमने फाइंड की है, थर्ड टर्म फाइंड करेंगे a प्लस डी, तो ये हो गया था सेकंड टर्म। फिर इसमें d ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया हमारे पास, a प्लस 2d बन गया। तो a प्लस 2d, ठीक है। तो इसके बाद फोर्थ टर्म क्या आएगी, a प्लस d प्लस d, तो ये तो थर्ड टर्म थी। फिर इसमें एक और कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, तो यानी क्या बन गया, ये a प्लस 3d, ये फोर्थ टर्म बन गई एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम इस सीरीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म a, फिर
ए प्लस डी, फिर ए प्लस थर्ड टर्म 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम इस सीरीज को लिख सकते हैं, यानी ए फर्स्ट टर्म होगी, उसमें कॉमन डिफरेंस डी ऐड किया, ए प्लस डी हो गया, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, फिर ए प्लस 4d एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये हमारे पास एक सीरीज बनती है या सीक्वेंस बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपी। तो इसमें ए फर्स्ट टर्म होगी और डी क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। अब देखिए इसको हम A1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये A2 सेकंड, यानी ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड टर्म होगी, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, और लास्ट में क्या आएगी, nth टर्म AN। अब देखिए A1 जो है वो क्या है हमारे पास, A है फर्स्ट टर्म, A1 क्या है हमारे पास, A फर्स्ट टर्म। अब हमें D यानी कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म तो हमारे पास हो गई, ए कॉमन डिफरेंस, क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। अब हमें मान लो कोई एपी दी है, तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम A2 माइनस A1 यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यदि ये इक्वल आता है कॉमन डिफरेंस तो ये एपी है, यदि ये इक्वल नहीं आता है कॉमन डिफरेंस तो ये एपी नहीं होगी। तो ये कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का ये एक तरीका है भाई, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो एक मतलब कोई भी करके देख सकते हैं इनमें से, सेकेंड माइनस फर्स्ट भी वही आएगा, थर्ड माइनस सेकेंड भी वही आएगा, और फोर्थ माइनस थर्ड भी वही आएगा एंड सो ऑन। तो कॉमन डिफरेंस जो है सबका सेम होता है। यदि ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है तो इसका मतलब है ये जो सीरीज है ये एपी में नहीं है। अब देखिए ये हमें कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए हैं, हमने इसमें फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। अब देखिए फर्स्ट टर्म इसमें क्या होगी, फर्स्ट टर्म क्या होगी, A4, और कॉमन डिफरेंस मान लो कॉमन डिफरेंस भी बताना है, तो कॉमन डिफरेंस इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो क्या होगा, A2 माइनस A1, 10 माइनस 4 कितना आ जाएगा 6, या 16 माइनस 10 करके देखो, 16 माइनस 10, 16 माइनस 10 किया वो भी कितना आया हमारे पास, 16 माइनस 10 भी 6, या 22 माइनस 16 करके देखो, 22 माइनस 16 तब भी कितना आएगा 6। तो इसका मतलब कॉमन ये जो सीरीज है ये एपी में है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गई 4, और कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास 6। तो ये हमारे पास इस तरह से हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो यदि कोई हमें मान लो फर्स्ट टर्म दी है, फर्स्ट टर्म दे दी, मान लो 7 दे दिया, और कॉमन डिफरेंस कहता है ये कॉमन डिफरेंस दे दिया इसने 10, तो ये कहता है एपी फॉर्म करो, फॉर्म एन एपी। तो एपी को कैसे फॉर्म करेंगे, फर्स्ट टर्म लिखेंगे 7, फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 7 प्लस 10, 7 में क्या ऐड करेंगे 10, फिर 7 प्लस 10 कितना हो गया 17, फिर तो ये फर्स्ट टर्म 7 आ गई, फिर 17 आ गई, फिर 17 में क्या ऐड करेंगे 10 ऐड करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास 27, फिर इसमें 10 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 37, फिर इसमें हम 10 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 47 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारे पास क्या आती चली जाएगी, एक सीरीज बनती चली जाएगी, एक सीक्वेंस बनेगा जिसको हम क्या बोलते हैं एपी बोलते हैं। तो इस तरह से हम एपी भी फॉर्म कर सकते हैं। तो ये एपी के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी। तो इसे ध्यान से देखिए। अब इसके बाद एक्सरसाइज आती है 5.1, तो हम 5.1 एक्सरसाइज करेंगे, देखिए।